आज हमने दो टॉपिक लिए हैं। हम इनका कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। एक गीता का निष्काम कर्मयोग है, दूसरा भगवान बुद्ध का सम्यक कर्मांत। गीता का निष्काम कर्मयोग हम सब लोगों को जो है वो ध्यान रहता है। सब लोग ही जानते हैं कि ये डिजायरलेसनेस की बात करता है। भगवान बुद्ध का सम्यक कर्मांत हम भूल जाते हैं, या ये समझिए कि ये इतना लोक प्रचलित नहीं है जितना गीता का निष्काम कर्मयोग है। दोनों में क्या अंतर है? निष्काम कर्मयोग तो हम जानते ही हैं। मैं थोड़ा सा आपको बुद्ध का सम्यक कर्मांत बताता हूँ। सम्यक शब्द और कर्मांत शब्द, ये दो शब्द हैं। कर्मांत को आप थोड़ा सा और देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये कर्म प्लस अंत से बना है। इसी से जब संधि होती है तो कर्मांत शब्द बनता है। लेकिन यहाँ अंत शब्द का अर्थ अंत बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से विद्यार्थी का अर्थ ये नहीं होता है कि जो विद्या की अर्थी निकाल दे, वेदांत का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि वेदों का अंत। उसी तरीके से कर्मांत का मतलब कर्म का अंत नहीं है। ये हिंदी भाषा है, इसमें एक ही शब्द के अनेक मीनिंग हो सकते हैं। अंत भी एक ऐसा ही शब्द है। अंत का एक मीनिंग होता है लक्ष्य, इसी का दूसरा मीनिंग होता है समापन, और तीसरा कभी कभी हम सिद्धांत के रूप में भी अंत शब्द को प्रयुक्त करते हैं। इस तरीके से कर्मांत का जो बेसिक मीनिंग होता है वो यही होता है कि कर्म का जो लक्ष्य हो वो सम्यक होना चाहिए। मतलब हमें लक्ष्य कर्म का उचित रखना चाहिए, साथ में उसका समापन भी ठीक हो, इसके भी एफर्ट जो है हमें करने चाहिए। यही सम्यक कर्मांत है। अब मैं आपको ये एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ। एक बार एक कोई लकड़हारा होता है। हो सकता है ये कहानी आपने पहले भी सुनी हो। मैं कोई इसकी मौलिकता की गारंटी नहीं दे रहा। वैसे भी महात्मा गांधी जी कहा करते थे, दुनिया में दो तरीके का ज्ञान होता है, एक नया ज्ञान, दूसरा पुराना ज्ञान। दुनिया में नया ज्ञान बहुत कम है, इसलिए अगर हम ठीक समय पे पुराने ज्ञान को भी अगर दोहरा ले जाएं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लकड़हारा होता है, जंगल में लकड़ी जुटाता है, दो वक्त की रोटियों का गुजर बसर के लिए इतना ही इंतजाम कर पाता है। क्योंकि ये काम आसान नहीं है, ये प्रोफेशन भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत स्ट्रगल होता है। जंगल में जाना, लकड़ी काटना, उस लकड़ी के गट्ठर को बाजार में बेचना, फिर जो पैसे आए उससे दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेना। लकड़हारा अपनी इस दैनिक दिनचर्या से परेशान भी होता है। बस एक समय आता है कि एक दिन उसके पास से कोई देवदूत गुजरता है। वो देवदूत को देख के कहता है कि मान्यवर रुकिए ज़रा, आप तो सभी का भाग्य जानते हैं, ज़रा मेरा भी भाग्य देखिए, क्या मेरे भाग्य में ये गरीबी ही लिखी हुई है? देवदूत कहता है कि ठीक है, रुको ज़रा हम देखते हैं। देवदूत ने लकड़हारे का भाग्य देखा और उसने कहा कि आपकी किस्मत में 20 मन अनाज की बोरी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। एक काम हो सकता है, अगर तुम चाहो तो ये एक दिन में ले सकते हो 20 मन अनाज की बोरी, और बाकी साल भर में भी करके तुम इतना ही कमाओगे। तो वो कहता है कि ठीक है, रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है कि आप एक बार में ही हमें दिला दीजिए ये। देवदूत कहता है कि फिर ठीक है, आप घर जाओ। वो घर आ जाता है, रात को सोता है, सुबह उठता है, देखता है कि उसके घर में 20 बोरी अनाज की रखी थी। 20 बोरी अनाज की देखकर वो खुश हो जाता है। उसके मन में तमाम तरीके के विचार आते हैं कि अब वो कौन कौन सी सुविधाएं जुटाएगा। वो सारे ख्यालात उसके मन में भी आने शुरू हो जाते हैं। सोचता है कि इन अनाज को वो बाजार में जाके बेचेगा, जीवन में सुख सुविधाएं जुटाएगा, लाइफ सेट है। थोड़ी देर बाद उसके विचार बदलते हैं। वो सोचता है कि जब दुनिया से जाना ही है तो लेके क्यों, क्यों ना दे के जाया जाए। बस वो इसी विचार के साथ में उस अनाज का भोजन बनवाता है, गरीबों में बंटवा देता है। उस दिन रात को निश्चिंत होकर सोता है, जानता है अब चिंता की कोई बात भी नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो फिर चिंता भी किस बात की। सुबह जब उठता है फिर देखता है कि उसके घर के अंदर 20 बोरी अनाज की फिर रखी हुई थी। अब वो चौंक जाता है। वो सोचता है कि ये क्या हुआ, उसकी किस्मत में तो 20 बोरी अनाज की ही थी, ये एक्स्ट्रा 20 बोरी कहाँ से आ गई। वो भागा भागा देवदूत के पास जाता है और कहता है कि
देवदूत से कहता है कि क्या आपने मेरी किस्मत के बारे में झूठ बोला था? देवदूत कहता है कि नहीं, मैंने आपकी किस्मत के बारे में कोई झूठ नहीं बोला। ये सच है कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा 20 बोरी और आ गई है, क्योंकि जो लोग अपनी किस्मत का दूसरों को देना शुरू कर देते हैं, दूसरों की किस्मत का भी उनको मिलना शुरू हो जाता है। यही सम्यक क्रमांत है कि ना सिर्फ हम अपने जीवन का लक्ष्य उचित रखें, समुचित रखें, बल्कि जो उपलब्धियां हमारे पास हैं उन उपलब्धियों का भी हम दान करें। ऐसी ही एक छोटी सी स्टोरी और है, वो भी आपने हो सकता है सुनी हो। एक कोई व्यक्ति कहता है, ईश्वर से कहता है कि वह इतना गरीब क्यों है। ईश्वर कहते हैं कि तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा है। वो कहता है कि मैं तो ऑलरेडी गरीब हूँ, मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ। तब ईश्वर कहता है कि देखो, ईश्वर ने तुम्हें एक चेहरा दिया है, तुम दूसरों को मुस्कान दे सकते हो, किसी की प्रशंसा कर सकते हो, दूसरों को सुकून पहुंचाने वाले दो मीठे बोल बोल सकते हो, तुम्हारे पास हाथ हैं, किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकते हो। लेकिन तुम आध्यात्मिक रूप से गरीब हो, इसीलिए तुम गरीब हो। कोशिश होनी चाहिए जीवन के अंदर कि कम से कम हम आध्यात्मिक रूप से तो गरीब ना हो।